Stop lying that you have to manage the stage. In fact, you have to manage yourself on the stage. जैसे ही मैंने उसको थप्पड़ मारा वो रोने लग गई। आपको क्या लगता है कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी को पूरी की पूरी एक्टिंग आती है? अगर हाँ, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। Hello everybody, welcome to the Oriented Oratory, a 5-day public speaking journey. This is the last day of this crash course and thank you very much for being the part of this journey. Let me tell you, you can never learn a skill completely because it is an endless game. आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी को पूरी एक्टिंग आती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि किसी भी स्किल लर्निंग की केवल शुरुआत होती है, अंत तो कभी होता ही नहीं। And I believe a single thought is enough to make you a public speaker. ये बात केवल मैं ही नहीं कहता है, वाल्डो इमर्सन भी कहते हैं। Sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. यानी कि डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक सोच है। तो पिछले 4 दिनों में मैंने आपके दिमाग में एक सोच भरा कि पब्लिक स्पीकर कैसे बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे सीख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर कर सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में कैसे रिहर्सल कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप स्टेज पर अपने आप को मैनेज कर सकते हो, यानी कि स्टेज को मैनेज कर सकते हो। आई विल गिव यू 10 टिप्स एज वेल एज 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। लेट्स बिगिन दिस। पहले ऑडियंस को खुद से जोड़ो, फिर अपने जुबान से अपने कीमती शब्दों को छोड़ो। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टेज पर आने के बाद अपनी स्पीच को कंप्लीट करना चाहते हैं, ना कि कन्विंस। हमें ज़्यादातर क्या करना है? कन्विंस करना है, ना ही कंप्लीट करना है। हम आके जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई विल टेल यू अबाउट दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धड़ाधड़ बोल के ख़त्म कर देते हैं, बट इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जब ऑडियंस आपको नहीं समझती है ना, तो उनके लाइफ में आपके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इफेक्टिव स्पीकर नहीं कहलाते हैं। अगर आपको इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो प्लीज़ फॉलो माई फर्स्ट टिप, स्पीक स्लोली। धीरे धीरे बोलो। सबसे पहले ऑडियंस को जोड़ लो, फिर एकदम धीरे धीरे अपने कंटेंट को बाहर निकालो, जिससे लोग धीरे धीरे से समझ पाए। और बीच में आप उसके फ्लो को बढ़ा भी सकते हैं, इट्स ओके, बट शुरुआत में आप एकदम धीरे धीरे बोलेंगे। स्पीक स्लोली बट क्लियर। Ladies and gentlemen, I'm here on the stage before you to tell very important thing. तो इस फ्लो में आपको बोलना है। Number 2 tip, highlight the important words, important phrases, important sentences. जो important sentences हो, important words हो, उसको highlight करेंगे आप। जैसे कि Ladies and gentlemen, today I'm going to tell you the very important thing that occurred in my life when I bought my first marker in my life. By the way, it's not the first one, but I found my first marker what changed my life. अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्या फोकस किया? मैंने इस मार्कर को फोकस किया, मैंने पिछले वाले मार्कर को फोकस किया। By the way, it's not the marker, not the marker. मैंने नॉट को खींचा, ये मार्कर नहीं है। अब कभी कभी होता है कि हमारा कोई सेंटेंस बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है, हम उस सेंटेंस में पावर ऐड करना चाहते हैं, तो पूरे सेंटेंस को स्ट्रेस कर देंगे। जैसे कि आई बिलीव आई कैन चेंज माई लाइफ, आई बिलीव आई कैन चेंज माई लाइफ। इसमें मैंने पूरे सेंटेंस को स्ट्रेस किया। और सेंटेंस में वैल्यू देने के लिए, सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए यू हैव टू यूज 3 मेथड्स। 3 मेथड्स आप हाईलाइट कर सकते हो। पहला, आप उस वर्ड की, उस सेंटेंस की वॉल्यूम बढ़ा दो, आवाज तेज कर दो। जैसे I have 1 marker. I have 1 marker. इसका मतलब मेरे पास 1 मार्कर है, मैंने एक को फोकस किया। ठीक है, मैंने इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। दूसरा तरीका होता है कि मैं उसकी लेंथ को बढ़ा दूं। I have 1 marker. I have 1 marker. तो ऐसे खींचने से भी आपका शब्द वैल्यूबल हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। अंडरस्टूड? तीसरा तरीका, मैं इसकी पिच को बढ़ा सकता हूँ। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी पिच बढ़ा दूँ। पिच का मतलब होता है शार्पनेस इन द वॉइस। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये पिच हाई कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिच लो कर रहा हूँ। तो मैं पिच हाई लो करके भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को स्ट्रेस कर सकता हूँ। जैसे कि When I went to the forest, I saw a lion. The lion was very scary. अब इस चीज़ में मैंने क्या किया? अपने पिच को लो किया और उस वर्ड की, उस सेंटेंस की वैल्यू बढ़ गई। Similarly, you can also follow this. जैसे ही मैंने उसको थप्पड़ मारा वो रोने लग गई। उसको देखकर मैं भी रोने लग गया। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ?
बस पॉज ले रहा हूँ, उस पॉज की वजह से आपके दिमाग में उथल पुथल सी मच जा रही है, जैसे ही आपने उसको थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, राइट? एक पॉज नहीं लेता ना तो आपके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है नहीं होती. And if you want to generate the curiosity in the brain of your audience, so please take a pause. Take an appropriate pause. एक जरूरी पॉज जरूर लो, रुको, एक ठहराव दो, ताकि ऑडियंस उस चीज को समझ पाए, उसको प्रोसेस कर सके. अगर आप पॉज लेकर बोलते हैं तो आपकी ऑडियंस को ज्यादा समझ में आता है, आपकी ऑडियंस ज्यादा इंगेज्ड होती है और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है आपके शब्दों पर. आप अपने ऑडियंस का चेहरा देख सकते हो पूरी हिप्नोटाइज्ड तरीके से. उस मोड पे लोगों को देखने के बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और आप जबरदस्त बातें बोल पाएंगे. सो टेक अ पॉज. कवर मोर स्पेस ऑन द स्टेज. स्टेज पर ज्यादा स्पेस कवर करना सीखें, बिकॉज यू आर अ सिंगल पर्सनैलिटी ऑन द स्टेज. और आपको देखने के लिए लाखों करोड़ों आंखें, समझ रहे हो, ढेर सारी आंखें आपको ध्यान से देखे जा रही है. अगर आप एक जगह पे स्टेबल होकर बोलते जाओगे तो उनकी आंखें एक जगह देखते 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 हिप्नोटाइज हो जाएंगी और कुछ ही देर बाद उनकी आंखों में नींद आने लग जाएगी. That's why you have to be also little bit movable. थोड़ा सा मूव भी करना है, अपनी बॉडी को ओपन रखना है. ओपननेस दिखाता है कि आप कितने सच्चे हो, राइट? हाउ ट्रूथ यू आर, हाउ ट्रू यू आर. अंडरस्टूड? सो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन करें, अपने हैंड जेस्चर को ओपन करें और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखें, राइट? तो ओपन योर सेल्फ. आस्क क्वेश्चन टू द ऑडियंस. ऑडियंस से सवाल करो. सवाल करने से ना ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है और ऑडियंस को भी अपनी वैल्यू समझ में आती है कि यार मैं भी कुछ यहाँ पे हूँ जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है. अदरवाइज वो लोग बेचारे बैठे रहेंगे, आप ही सब कुछ बोलोगे, आप ही अपने बारे में बात करोगे, आप ही सब कुछ बोलते जाओगे, तो ऑडियंस को लगेगा हम तो वेस्ट हैं, हमारा कोई काम ही नहीं है. लेकिन अगर आप ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करते हो ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपने कॉन्वर्जेशन के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, तो उनको भी लगता है कि मेरी भी इंपॉर्टेंस है. तो इस तरीके से उनको ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर हो सकता है. तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन टू योर ऑडियंस. नेक्स्ट, अपने ऑडियंस को अप्रिशिएट करो, ठीक है? क्योंकि अप्रिशिएशन सबको पसंद है, तारीफ सबको पसंद होती है. तो अपने ऑडियंस का बीच बीच में आप तारीफ किए जाओ, कितनी अच्छी ऑडियंस मिली हुई है जो इतने ध्यान से सुन रही है मुझे. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग मी सो मच कंफर्टेबल हियर बिकॉज यू आर ऑल लिसनिंग मी केयरफुली. मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो थोड़ा थोड़ा तारीफ करते जाओ अपने ऑडियंस के, ठीक है? इससे भी लोग आपको अंत तक अच्छी तरीके से सुनते रहेंगे. नेक्स्ट, आप अपने ऑडियंस के पास भी जाओ, राइट? गो टू योर ऑडियंस. अगर मौका मिले तो आप अपने ऑडियंस में घुस जाओ, वहाँ पे बोलते बोलते चले जाओ, राइट? इससे क्या होगा कि ऑडियंस को लगेगा कि यार स्पीकर इज कमिंग टू मी, स्पीकर इज कमिंग टू अस, स्पीकर हमारे पास आ रहा है, ये हमारी केयर कर रहा है, ये हमसे बातचीत कर रहा है, ये हमारे लिए ही यहाँ पर आया हुआ है. अंडरस्टूड? तो आप ऑडियंस तक जाओ, इससे दिखता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं. कुछ लोग होते हैं ना, मैं स्टेज वाला इंसान हूँ. भाई आप लोग तो कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे रहो. तो भाई साहब, आपसे ज़्यादा वैल्यू ना आपके ऑडियंस की होती है, क्योंकि वही आकर आपको ये पावर दे रहे हैं. तो अपने ऑडियंस की वैल्यू करो. और देखो इतना सारा पसीना हो रहा है फिर भी बोले जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और इस एनर्जी को फैला दो दूर दूर तक. अंडरस्टूड? डोंट फॉरगेट टू हैव अ ग्रेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एक अच्छी ओपनिंग और एक अच्छी क्लोजिंग रखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक अच्छी ओपनिंग आपकी परफॉर्मेंस लॉन्ग होती है, यानी कि पूरे परफॉर्मेंस तक लोग आपको ध्यान से सुनते हैं अगर आपकी ओपनिंग अच्छी हो गई. और अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी हो गई ना तो ये लाइफ लॉन्ग बन जाती है. लोग आपको बाद में भी डिस्कस करते हैं, ओ माय गॉड कितना अच्छा बोला था, कितना जबरदस्त स्पीकर था वो यार. तो आप अपनी क्लोजिंग भी सेट करो, एक जबरदस्त सा कंक्लूजन देना, और आपकी स्टार्टिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए. अंडरस्टूड? स्पीक इन हाई वॉल्यूम. ये दिखाता है कि कितने सच्चे इंसान हो आप, आपकी बातों में कितना दम है. तो आप तेज बोलने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये बातें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये जबरदस्त बात है जो कि प्रूवन बात है, इस पे ट्रस्ट करना बनता है यार. अगर आप हाई वॉल्यूम रखते हो तो हाई ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है? तो जो भी बातें बोलनी है, जो भी टिप देनी है, जो भी बातें आप शेयर करो लोगों के साथ, उसको प्लीज हाई वॉल्यूम में बोलेंगे आप. अंडरस्टूड? अब बात करते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स की जो एक पब्लिक स्पीकर को पब्लिक स्पीकर बनाती है. नंबर 1, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़. नए ज्ञान को एक्सप्लोर करना, क्योंकि एक पब्लिक स्पीकर को अलग अलग लोगों से डील करना होता है, तो उसके पास अलग अलग ज्ञान भी होना चाहिए. नंबर 2, एक पब्लिक स्पीकर को टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ना ही वो ऑडियंस का टाइम बेकार कर सकता है, ना ही वो अपना टाइम बेकार कर सकता है. दोनों को मैनेज करने के लिए उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी ही चाहिए. नंबर 3, इन्वॉल्विंग इन पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स. पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में खुद को इन्वॉल्व करना भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक पब्लिक स्पीकर की. जैसे कि किसी स्पीच कॉम्पिटिशन में ज्वाइन कर लिया खुद को, किसी डिबेट में ज्वाइन कर लिया, किसी ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन कर लिया, किसी प्रेजेंटेशन स्किल्स में ले लिया, किसी सेमिनार को अटेंड कर लिया. तो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स को ज्वाइन करना भी एक अच्छी क्वालिटी होती है एक पब्लिक स्पीकर की, जो उसको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करती है. नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? नेक्स्ट क्वालिटी होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का इंसान होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी होती है. सो आप भी ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है कि आपका दिमाग थोड़ा विकसित होता है, राइट? जब भी आपसे कोई सवाल करेगा ऑडियंस में से, तो
उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। नहीं तो आपको भी वो प्रॉब्लम लगने लग जाएगी और प्रॉब्लम को लेके आप अटक जाओगे, बोल नहीं पाओगे, आप खत्म हो जाओगे। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डेवलप करो, अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम को सुनो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे आपका दिमाग और ऊंचाई पर जाएगा।